नमस्कार। आज हम भारत में रहते हैं, लेकिन क्या ये वही भारत है जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों को लक्ष्मी माना जाता है, या फिर जहां नारियों को पैर की धूल समझा जाता है, या खिलौना जब जी आया तो खेला और फिर तोड़ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में हुए यूपी के हाथरस की घटना के बारे में, जहां दरिंदों ने न केवल उस मासूम के साथ दरिंदगी की, बल्कि जिससे वो चल ना पाए और बोल ना पाए उसके जीभ और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और फेंक दिया उसे उसी हालात में। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब ऐसे में क्या कहा जाए, किसकी गलती है? उस मासूम की जिसने इस दुनिया में पैदा लिया, या उन दरिंदों को जिनको कानून का जरा भी डर नहीं, या उनके माँ बाप को जिन्होंने ऐसी औलाद तो पैदा कर दी लेकिन नारी जात की इज्जत करना नहीं सिखाई, या फिर सरकार की या सरकार से जुड़े लोगों और जो सिस्टम में बैठे हुए लोगों की, जो पद तो ले लेते हैं लेकिन पद मिलते ही अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। इन्हीं की गंदी सोच और पनाह की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि बैठे अधिकारी ये भूल जाते हैं कि जो अधिकार उन्हें मिला है वो जनता की भलाई और शांति बनाए रखने के लिए मिला है, ना कि रौब जमाने के लिए। जब एक लाचार पुलिस से मदद मांगने पहुंचता है तो उसे डरा धमका कर भगा दिया जाता है, क्योंकि अमीरों और दबंगों का फोन पहले से ही उस पुलिस स्टेशन वाले के पास पहुंच जाता है, और ऐसे में वो बेबस किससे मदद लेने जाए। शायद इसीलिए आज पुलिस रक्षक से ज्यादा भक्षक बनती जा रही है और लोगों में इसके प्रति घृणा की भावना भी जागृत हो गई है। इसका जीता जागता सबूत है कि जब परिजन थाने में पहुंचे तो पुलिस ने सिर्फ हत्या का मामला दर्ज किया और 10 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसी की जगह अगर कोई पुलिस या नेता के घर का केस होता तो यही पुलिस दिन रात एक कर देती। 19 तारीख को पुलिस पीड़िता का बयान लेने पहुंची, यानी 5 दिन बाद। ये वही वीडियो है जिसमें पीड़िता के शव को जलाया जा रहा है, क्योंकि कल ये मासूम जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार गई। साथ ही पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि परिजनों को सौंपने के बजाय पुलिस ने ऐसा क्यों किया, वो भी रात के अंधेरे में, रात के 2:30 बजे। ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताते हैं हाथरस से जुड़ी पूरी घटना। 14 सितंबर को सुबह सुबह पीड़िता और उसका भाई और माँ गांव के जंगल में घास काटने गए थे, और जब घास की एक गठरी बंध गई तो बड़ा भाई उसे लेकर घर चला आया और माँ बेटी खेत में अकेले रह गए। माँ आगे से घास काट रही थी, बेटी पीछे कुछ दूर से इकट्ठा कर रही थी। इसी दौरान चारों अभियुक्तों ने पीड़िता के गले में पड़े दुपट्टे से उसे बाजरे के खेत में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उस दिन की घटना के बारे में पीड़िता का भाई बताता है कि माँ ने बहन को आवाज दी तो उसका कोई जवाब नहीं आया। पहले उन्हें पानी देने के लिए बनाई गई मेड़ में उसके चप्पल दिखे, फिर बाजरे के टूटे पौधे दिखे, तो वो खेत के अंदर गई जहां 20 मीटर के भीतर बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पड़ी हुई। माँ चिल्लाई तो कुछ बच्चे आए, उन्होंने तुरंत लोगों को बुलाया और पानी लाने भेजा। बच्चे मेड़ में भरा पानी पॉलीथीन में भरकर लाए, वो मुंह पर डाला लेकिन उसे होश नहीं आया। 14 सितंबर को दरिंदों ने गैंग रेप के बाद उसकी जीभ काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, वह बाजरे के खेत में तबीयत बिगड़ने लगी थी तो उसे सोमवार को ही दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। पीड़िता के पिता कहते हैं कि ये लोग गांव के ठाकुर हैं, ये लोग मेरी बेटी से दरिंदगी करने से पहले मेरे पिता से भी मारपीट कर चुके हैं, उनकी उंगलियां तक काट दी थी। पीड़िता के पिता बताते हैं कि वो दरिंदे खेत के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बेटी और पत्नी उनके इरादे को भांप नहीं पाए। उन्होंने मेरी बेटी को घात लगाकर शिकार बनाया, उन्हें किसी का भी डर नहीं था। अब सरकार का काम तो केवल ट्विटर और आदेशों तक ही रहता है, बड़े बड़े वादों से कुछ नहीं होता। सरकार ट्विटर से निकलकर कभी उन गलियों और बस्तियों में भी जाए जहां कभी वो वोट मांगने गई थी, और गलती इनकी नहीं है, हमारी है, जो हम ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दे देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे। और अब होगा क्या, 4 दिन बाद हम फिर से इसे भूल जाएंगे। आखिर कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि
हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही ऐसी सरकार चुनते हैं जो हमारी सुरक्षा और हमें कोई भी सुविधा नहीं दे सकती।